ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर अवेकनिंग रिलेशनशिप में आने वाले चेंजेस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आपके जीवन में बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं। ये रिलेशनशिप आपके अपने पारिवारिक भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल भी हो सकता है, या आपका आस पड़ोस भी हो सकता है। ये तो नहीं कहेंगे कि वो सभी रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यार भरे या विश्वास भरे होते हैं, लेकिन हाँ बस ठीक ठाक होते हैं और चल रहे होते हैं। आप अपना 100% भी दे रहे होते हो, जबकि इन रिश्तों से आपको बदले में या तो 0% ही मिल रहा होता है या 10 या 20% आपको रिटर्न में मिल रहा होता है रिश्तों की तरफ से। लेकिन फिर भी आप उन रिश्तों से इस तरह जुड़े हुए होते हैं भावनात्मक रूप से कि आप गलत बातों को भी सहते हुए उन रिश्तों को निभा रहे होते हैं और उन पर भरोसा भी बहुत ज्यादा करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आपका मोह उन रिश्तों से इतना अधिक होता है कि आप उनमें बने रहने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि जितने भी रिश्ते हैं आपके वो सारे ही खराब होते हैं, नहीं। कुछ रिश्ते आपके बहुत अच्छे भी होते हैं, जो वाकई में आपके अच्छे रिश्ते होते हैं। लेकिन मोस्टली रिलेशनशिप जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उनकी लाइफ में मोस्टली रिलेशनशिप खराब ही होते हैं। मतलब ऐसे नहीं होंगे जिनसे आपको बदले में प्यार मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात आती है कि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपके इन्हीं सारे रिश्तों में क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे बड़ा जो बदलाव आपके अंदर आता है वो आपके खुद के नजरिए में आता है। पहले आपको जो चीजें जैसी दिखती थीं अब वो वैसी नहीं दिखती। यानी कि पहले आपकी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी होती है, जिसकी वजह से आप सच्चाई देख ही नहीं पाते थे। वही देखते थे बस जो आप देखना चाहते थे, परंतु जिसकी वजह से आप देख नहीं पाते थे वही अवेकनिंग शुरू होने के बाद आपको सत्य दिखने लगता है। अब आपको रिश्तों की सच्चाई, वास्तविकता समझ में आने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आपको सही और गलत का फैसला करना आने लगता है। अब आपकी जो आत्मा है वो गलत व्यवहार को देखती भी है और उसका विरोध भी करती है। वो समझ भी जाती है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो क्या होता है, धीरे धीरे या तो खुद ही आप उन लोगों से दूरी बना लेते हैं, या फिर वाइब्रेशंस के मैच ना खाने की वजह से या बातों का तालमेल ना बैठ पाने की वजह से आपके वो रिश्ते दूर होने शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में रिश्तों की गिनती कम होने लगती है। अब आप हाई वाइब्रेशंस में रहने लगते हैं, आप स्पिरिचुअल भी होने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपका सर्किल है उसमें जिन लोगों की वाइब्रेशंस हाई होंगी उनसे तो आपका मैच रहेगा। लेकिन जो लोग लोअर वाइब्रेशंस में रहते हैं, 3D वर्ल्ड में रहते हैं, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं या एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते रहते हैं, हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं दूसरों के खिलाफ, या सिर्फ अपने ही दुख को गाते रहते हैं, अपने ही दुख में इतने दुखी रहते हैं, मीन्स कुछ भी ऐसा जो कि लोअर वाइब्रेशन से कनेक्ट है, तो उन लोगों की वाइब्रेशंस जब काफी लो होती हैं इन सब चीजों के कारण, तो आपकी हाई वाइब्रेशंस अब मैच नहीं खाएगी उनकी लोअर वाइब्रेशन से, जिसकी वजह से आपके रिश्ते उन लोगों से अब पहले जैसे नहीं रहते। अब इससे ये भी मतलब नहीं है कि आप सारे रिश्तों के साथ जो है झगड़ा कर लो या फिर आप उनसे बिल्कुल ही संबंध खत्म कर लो। नहीं, आपको क्या है ना, समझदारी के साथ रहना होगा, या रहने लगते हैं आप खुद ही कि आप जो है उनसे दूरी बना लेंगे या थोड़ा सा उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। थोड़ा उनको जो पहले आप बहुत ज्यादा टाइम दिया करते थे, अपना प्रीसियस टाइम जो आप उन पर खर्च किया करते थे, वो अब आप कम कर देंगे देना और अपने ऊपर उस समय को खर्च करना शुरू करेंगे। पहले आप उनसे घंटों घंटों बात करते थे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके आस पड़ोस के लोग हों या आपके खुद के रिश्ते नातेदार हों। पहले आपको अच्छा लगता होगा उनसे घंटों घंटों बात करना, लेकिन क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशंस उनसे मैच नहीं खाती हैं,
तो आप अब उनसे 4-5 मिनट बात करेंगे, आपका मन नहीं करेगा उनसे अब बहुत ज्यादा देर बात करने का, अच्छा नहीं लगेगा आपको। इन रियलिटी ये है कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा उनसे बहुत ज्यादा देर बातें करना, क्योंकि जिस तरीके की बातें वो लोग करेंगे अब आप उस तरीके की बातों में है ही नहीं। अब आप हायर वाइब्रेशंस में हैं और आप अब स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप उन बातों में रहेंगे। एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में जो बातें होती हैं आप वो करना चाहेंगे, तो इसलिए आपका मैच अब उनसे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें खत्म कर दें, हाँ आप थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दें और वो रिश्ते बने भी रहेंगे और आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो रिश्ते बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होंगे, जिन्हें आप टॉक्सिक होने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे थे, उन रिश्तों को डिवाइन आपसे किसी भी कुछ भी ऐसा कारण कर देंगे कि आपसे कंप्लीटली उन रिश्तों को दूर कर देंगे। क्योंकि आप नहीं जानते, लेकिन डिवाइन जानते हैं कि वो रिश्ते आपकी प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करेंगे। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होने के बाद आपकी अवेकनिंग में आने वाली रुकावटों को डिवाइन सबसे पहले आपके रास्ते से हटाते हैं। तो कुछ रिश्ते आपके हो सकता है कि पूरी तरह से ही खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये शॉर्ट में बात की है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले रिलेशनशिप हम कैसे कैरी करते थे और आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हम उन्हीं रिश्तों को किस तरह से देखते हैं और फिर किस तरह से उन्हें कैरी करते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का जो नेक्स्ट होगा वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। जो लोग इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।